पहली बात है, नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मुख्यमंत्री पद का आज हो रहा है। अब राज्यसभा में आए हैं और फिर एक बार और राष्ट्रीय नेता बन गए। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल अभी भी है, कौन बनेगा। इतने दिन हो गए, अब तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज़रूर हम दिल्ली में नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे हमारे साथ। मार्गदर्शन के तौर पर उनके तरफ हम देखेंगे। बड़े नेता है, अनुभवी नेता है। जैसे कि अब वहाँ बहुत सीनियर नेता आए हैं कि देवे गौड़ा जी पहले से है, शरद पवार जी है, अब नीतीश कुमार साहब भी आए हैं। अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। सर आईपैक का आईपैक का जो है, आपको मालूम होगा कि ईडी ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है वो अच्छे मन से नहीं की। चुनाव है पश्चिम बंगाल का, सब लोग चुनाव में व्यस्त है और ईडी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है उनके ऊपर एक्शन शुरू की है। ये उनका हमेशा का खेल रहता है। मुझे लगता है एक बार ममता दीदी खुद इस मामले में एक्टिवली पड़ी थी और ईडी के कार्य दफ्तर में जाकर अपनी फाइल लेकर आई थी। लेकिन अब सरकार नहीं है किसी की, अब सरकार सिर्फ ज्ञानेश कुमार की चल रही है वहाँ। तो ये बातें होती रहेगी। आप कुछ भी करिए, पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी। सुप्रीम कोर्ट ने सर इंटरिम स्टे देने से अभी देखिए इंटरिम स्टे क्यों देगी। बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, जो बीजेपी को चाहिए वही करेंगे ना, वही करेगी। लेकिन वोटर्स के बारे में ये भी कहा कि जो भारत में जन्मे हैं उनको वोट देने का अधिकार, इस तरह से एक बयान भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अधिकार दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप पूरे चुनाव प्रक्रिया को स्टे देना चाहिए। अगर 90 लाख वोटर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा है तो कहाँ गया संविधान का अधिकार, आप मुझे बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट है, आपको पूरा अधिकार है। कटघरे में खड़ा करो ज्ञानेश कुमार को और पूछो क्या चल रहा है आपका। सर मैदानों के बारे में आपने सवाल उठाया। अब हमारे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार इस स्तर तक गिर गया है कि जो प्लेग्राउंड्स है बच्चों के, उसके ऊपर भी 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और मोदी उद्घाटन करने आएंगे। बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं है और उसके ऊपर 5 स्टार होटल्स और मॉल्स बनाएंगे ये लोग। और मोदी बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे ईडी की रेड्स वो आईपैक के ऊपर क्यों डाल रहे हो। इस प्रकार की जो पॉलिसी बना रहे हैं ना बिल्डरों को मदद करने के लिए, उनके ऊपर ईडी की रेड होनी चाहिए। और अगर यही पॉलिसी रहेगी कि प्लेग्राउंड्स पर मॉल्स बनाएंगे या होटल्स बनाएंगे तो हमारा शिवाजी पार्क का जो ऐतिहासिक मैदान है वो भी एक प्लेग्राउंड है। तो क्या शिवाजी पार्क में आप 5 स्टार होटल बनाओगे? आज़ाद मैदान में 5 स्टार होटल बनाओगे? कुपरेज मैदान है फुटबॉल का सबसे बड़ा, वहाँ 5 स्टार होटल बनाओगे? कामगार मैदान है वहाँ भी बनाओगे? आप बताइए कहाँ बनाओगे 5 स्टार होटल आप? सर आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, जो जिस तरह से खदान विदर्भ में जो खदान मालिक है, जिस तरह से उनका काम चल रहा है पर्यावरण का सत्यानाश करने का, लोगों का पीने का पानी ख़त्म करने का, मैंने सीएम साहब को लिखा है। या आपको चंदा देते हैं, वो जो लॉयड स्टील है वो बीजेपी को सबसे बड़ा चंदा देने वाली है। तो नक्सलवाद पे सवाल तो नक्सलवाद आपने इसलिए ख़त्म किया कि ये जो खदान मालक है, हाँ, उनको ये सब काम करने के लिए मौका मिले।